Hello guys, I am again here for you and today's topic is what is study and why do we need studies. So आजकल बच्चों के दिमाग में एक कॉमन सा सवाल होता है और सवाल क्या होता है कि what is study and why do we need education. स्टडी है क्या और हमें वो चाहिए क्यों, हमें एजुकेशन क्यों चाहिए. सब बोलते हैं पढ़ो लिखो ये वो, बट एक्चुअल में स्टडी है क्या और क्यों करें हम स्टडी. मम्मी पापा हैं, खाने पीने के लिए वो देते हैं, सब कुछ तो वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं. सो हमें क्या ज़रूरत है कि हम स्टडी करें और कुछ बने एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बच्चों के दिमाग में वो सब चीज़ें आती नहीं जो एक मैच्योर व्यक्ति के दिमाग में आती हैं कि एजुकेशन से हमें क्या क्या मिल सकता है. सो बच्चों, तुम्हारे लिए मेरा एक सिंपल सा आंसर है कि तुम सबने सुना होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे. ठीक है, आपके मम्मी पापा होंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आपके लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको तैयार किया होगा. सो अगर क्या आपको पता है कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत क्या है. आपको एजुकेशन की ज़रूरत ये है कि आपके मम्मी पापा ने जितना हार्ड वर्क किया है उसके हाफ हार्ड वर्क करके अगर आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो अपने मम्मी पापा को, तो वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू, वो सिर्फ एजुकेशन आपको इतनी पावर प्रोवाइड करेगा कि आप अपने, अगर आपके मम्मी पापा ने एक्स इनपुट डाला है और आपको वाई आउटपुट दिया है, तो आप हाफ एक्स डालें और आप उनको डबल वाई दें. सो ये है एजुकेशन और इसलिए आपको एजुकेशन चाहिए. इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए कि आपके मम्मी पापा ने जितना हार्ड वर्क किया है उसका हाफ हार्ड वर्क करके आपको उनको डबल आउटपुट देना ही है, हर हाल में देना है. सो आप उनको कैसे दे सकते हैं. आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में ऋषि मुनि होते थे. सुना है ना, पहले के टाइम में ऋषि मुनि होते थे और वो जंगलों में जाकर तपस्या करते थे. सो आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो तपस्या है, या मैं सही बोल रही हूँ, आप सही सुन रहे हैं, एजुकेशन एक तपस्या है. कैसे, आपको पता है ना, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सब कहते हैं फोकस करो, कंसंट्रेट करो. जो तपस्या करते थे, तपस्या के लिए क्या करना होता था, फोकस एंड कंसंट्रेट. क्या दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं या एक्चुअल में लिंक्ड है? सोचिए, ज़रा ध्यान दीजिए इस बात पर. पहले के टाइम में ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाकर घोर तपस्या करते थे. वहाँ पर बारिश आ रही है, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, धूल उड़ रही है, मिट्टी है, गर्मी है, ठंड है. वो एक जगह पर बैठे रहते थे और सालों तक तपस्या करते रहते थे, हार्ड वर्क करते रहते थे. वो उनका वे था हार्ड वर्क करने का. आज के टाइम में जब आप स्टडी करते हैं, जब एजुकेशन गेन करते हैं, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, आपके टीचर्स क्या बोलते हैं कि बेटा फोकस रहो, कंसंट्रेट करो. ठीक है, तभी आप एजुकेशन गेन कर सकते हो. कंसंट्रेशन को एक की बताया जाता है जिसके वजह से आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं. सो सबके अलग अलग टाइप होते हैं. तो जैसे पहले टाइम में ऋषि मुनि होते थे, वो तपस्या से अपने पावर्स को गेन करते थे. वो बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे और भगवान को प्रसन्न करके उनसे कुछ ना कुछ आउटपुट वो मांगते थे, रिजल्ट, कुछ ना कुछ पावर मांगते थे. ऑब्वियस है, चाहिए किसी, अगर आप इतनी ज़्यादा इनपुट डाल रहे हो, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई आउटपुट तो ज़रूर चाहिए ही. तो भगवान उनको पावर देते थे, जैसे वो पावर चाहते थे वो उनको पावर देते थे और उन पावर से वो अपनी लाइफ को बेटर बनाते थे, जो ऋषि मुनि होते थे. और एक दूसरा वे क्या था, जो क्षत्रिय होते थे, वो बहुत ज़्यादा तलवारबाजी करते थे या फिर धनुष चलाते थे और वेपन नॉलेज गेन करते थे. वो किस टाइप की नॉलेज गेन करते थे, वो वेपन नॉलेज गेन करते थे. और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंट वर्क अपना करते थे और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लीड करते थे. सो हार्ड वर्क इज़ ऑल्सो लाइक एजुकेशन. हार्ड वर्क भी एजुकेशन की तरह ही होती है. जैसे तपस्या एक एजुकेशन है, वैसे ही हार्ड वर्क भी एक एजुकेशन ही है. उस टाइम पर
हार्डवर्क जो था, जो वेपन नॉलेज गेन करना, तलवारबाजी करना, अपने शरीर पर घाव लगे हुए हैं, अपने शरीर पर घाव लेकर भी वो तलवारबाजी करे जा रहे हैं, घंटों बीत गए, सुबह से शाम हो गई, वो तलवारबाजी करे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंट वर्क कर सकें, सिर्फ इसलिए। ऐसे ही आज के टाइम में बच्चे होते हैं, सुबह से शाम तक पढ़े जा रहे हैं, किस लिए? कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने किसी सब्जेक्ट में एक्सीलेंट वर्क कर सके, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान करते थे। ऐसे ही एजुकेशन होती है। एंड आपको लगता है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं? क्या बच्चों, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बट एक्चुअल में अभी का क्या कंडीशन है? यू आर नॉट डूइंग इट। या एक्चुअल में यही कंडीशन है ना, रियलिटी है। आप जानते हैं अपने आप से कौन झूठ बोल सकता है, यही रियलिटी है। सो मेन रीज़न क्या है आप नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एंड लॉट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है आपके पास, फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास। अगर मैं कहूँ कि पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती तो क्या वो कर पाते? वो इतने बड़े सम्राट बन पाते? नहीं बन पाते। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और वो उस टाइम का एक राइट डायरेक्शन में यूज़ ना कर सके तो क्या वो किसी भी फील्ड में एक एक्सीलेंट वर्क कर सकता है, एक्सीलेंट आउटपुट दे सकता है? नॉट एट ऑल, नहीं दे सकता। हमारे पास सभी रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, बुक्स हैं, सब कुछ है पढ़ने के लिए, बट हम उनको राइट डायरेक्शन में नहीं ले जाते हैं, हम उनका गलत यूज़ करते हैं। टाइम वेस्ट, मतलब हमारा मोटिव भी नहीं होता गलत यूज़ करना, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कभी कुछ। बट एक्चुअल में हमको क्या करना चाहिए? कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे उस टाइम पर जो लोग होते थे वो कंसंट्रेट करते थे, हार्डवर्क करते थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे ही आपको भी करना है बच्चों। आपको जब ऐसे आप हार्डवर्क करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आप भी सेम पावर वहाँ से यील्ड कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ स्टडी। स्टडी क्या है, एजुकेशन क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान वही है जो पहले लोग अर्जित करते थे और अभी भी वही है जो आप अर्जित करते हैं। दोनों का वे बिल्कुल लिंक्ड है, जैसे पहले भी होता था वही आज का वे है, बस थोड़ा सा एजुकेशन बदल चुकी है। पहले किसी और चीज़ का ज्ञान वो प्राप्त करते थे और आपको आज के टाइम में किसी और चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उस ज्ञान की ज़रूरत होती थी और आज के टाइम पर इस ज्ञान की ज़रूरत है आपको। लाइक कोई भी इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है या फिर फिलोसोफर बनता है, जिस चीज़ की आज ज़रूरत है आज आपको उस चीज़ में अपना इनपुट देना है। जिस चीज़ की तब ज़रूरत थी लोग उस चीज़ में तब इनपुट देते थे, बट आउटपुट उनको मिलता था। और आपको भी ज़रूर मिलेगा, आपको भी स्टडी का फल ज़रूर मिलेगा, अपनी एजुकेशन का फल ज़रूर मिलेगा अगर आप उन्हीं की तरह हार्डवर्क करते रहोगे। सो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जाओ, चलो अब लग जाओ।